नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें 50 क्वेश्चन तक कर लिया गया था। आइए देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है मित्रों। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। क्या है इसका उत्तर? 51 का आंसर बताइए। 51 का आंसर बताइए। पहला क्या है? तैल चित्रकारी। बी क्या है? टेम्परा। तीसरा जलवर्ण। सी डी फ्रेस्को। क्या है? फ्रेस्को। तैल चित्रकारी, टेम्परा, जलवर्ण, फ्रेस्को। 51 नंबर क्या है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है फ्रांसिस्को। क्या हो जाएगा मित्रों? फ्रांसिस्को। 52 नंबर किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? पहला प्लेटो, दूसरा क्रोचे, तीसरा रस्किन, चौथा टॉलस्टॉय। कला एक अभिव्यक्ति है, क्रोचे का है। कला एक अभिव्यक्ति है, किसका है? क्रोचे का। कला एक अभिव्यक्ति है, किसका है? क्रोचे का। आइए देखते हैं 53 नंबर मित्रों। कितना? 53 नंबर। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? पहला प्लेटो, दूसरा हीगल, तीसरा कांट, चौथा कार्ल मार्क्स। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था मित्रों? ए प्लेटो, बी हीगल, सी कांट, डी कार्ल मार्क्स। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण या वैज्ञानिक वर्गीकरण कह सकते हैं, किसको कहेंगे मित्रों? हीगल को। हीगल महोदय ने ही पहले तर्कसंगत वर्गीकरण किया था, किसका? ललित कला का। 54 नंबर रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए अभिनव गुप्त, बी आनंदवर्धन, सी सारंगदेव, डी श्री शंकु। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मित्रों? तो अभिनव गुप्त ने किया था। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। 55 नंबर सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? 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 ए सोमेश्वर, बी नग्नजित, सी भोज, डी कालिदास। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता भोज हैं। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? भोज है। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? भोज है मित्रों। एक कथन कारण है, आइए देखते हैं कथन कारण में। कथन ए विष्णु धर्मेत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। आर ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। फिर से आप लोग एक बार पढ़िए मित्रों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। रंग है। क्या है? रंग है। क्या है मित्रों? ये दोनों गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत हो जाएगा। ए आर गलत है। एक मिनट मित्रों, गलत है। क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही नहीं है। आइए 57 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? 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 तो सब लोग जानते हैं गर्म रंग लाल है। ठीक। 58 नंबर। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 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 चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। पोत एक है। 59 नंबर क्वेश्चन। पोत एक है। पोत एक धरातली गुण है, रंगीन घनत्व है, सी रेखीय गुण है, डी तली अंतराल है। तो पोत मित्रों एक धरातली गुण है। पोत एक धरातली गुण है। पोत क्या है? ये धरातली गुण है। 60 नंबर देखते हैं मित्रों। लेपन स्वरूप क्या है? लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ए बिल्डिंग, बी निदर्शन, सी ढालना, डी उत्कीर्णन। प्रश्न फिर से पढ़िए मित्रों। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मित्रों? ये उत्कीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये उत्कीर्णन से संबंधित है। ठीक। 61 नंबर। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? आंसर ए सतीश गुजराल, बी बीबी मुखर्जी, बी बीबी मुखर्जी, सी एम.एफ. हुसैन, डी आर.एन. चक्रवर्ती। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो सतीश गुजराल हो जाएंगे सर। सतीश गुजराल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। आइए 62 नंबर देखते हैं। चित्रों को उनके चित्रों के साथ सुमिलित कीजिए। यह आप लोगों के लिए रहेगा मित्रों। ये क्या रहेगा? आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग इसका मिलान करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक। 63 नंबर। भारत में वुड एंटाग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ करी? ए सोमनाथोर, बी सनतकर, सी कृष्णा रेड्डी, डी क्या हो जाएगा? जगमोहन चोपड़ा। भारत में वुड इंटाग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? वुड इंटाग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ करी? तो क्या हो जाएगा 63 का? सोमनाथ और ए, बी सनतकर, सी कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा डी। तो इसका हो जाएगा मित्रों सनतकर। वुड इंटाग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया सनतकर ने प्रारंभ करी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर। कितना? 64 नंबर। Where are all the flowers? गान शीर्षक नामक ट्रिपटिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? Where are all the flowers? गान शीर्षक नामक ट्रिपटिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? ए रामचंद्रन, बी भूपेन खक्कर, सी फ्रीडा, डी अर्पणा कौर। ये मित्रों वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान जो है ये अर्पणा कौर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों? अर्पणा कौर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों? अर्पणा कौर। अगला 65। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है?
किसके घरों में चित्र पाई जाती है? राजा रवि वर्मा न होते तो पोस्टर कैलेंडर न होता, और पोस्टर कैलेंडर न होता तो हमारे घरों में ये न पाया जाता। तो ये हो जाएगा कौन? राजा रवि वर्मा। 66 नंबर, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? पहला वाश, दूसरा आयल, तीसरा टेम्परा, चौथा आयल पेस्टल। यामिनी राय की पेंटिंग मित्रों टेम्परा माध्यम था इनका। क्या था? टेम्परा माध्यम यामिनी राय का। आइए आगे चलते हैं। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? टेम्परा माध्यम में। 67 नंबर, मेघदूत चित्रावली, मेघदूत चित्रावली किसका है? ए अमृता शेरगिल, बी मनीषा डे, शैलेंद्र कुमार डे, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। किसका है? मेघदूत चित्रावली किसकी है? अमृता शेरगिल, मनीषा डे, शैलेंद्र कुमार डे, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो मेघदूत मित्रों जो है ये शैलेंद्रनाथ डे का है। किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का, शैलेंद्र कुमार डे का है, सॉरी। 68 नंबर, केबी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? केबी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? प्रश्न नंबर 68। केबी जेना किस कला से जुड़े हैं? पहला मूर्त कला, दूसरा प्रिंट मेकिंग, तीसरा वास्तुकला, चौथा पार्टी। तो केबी जेना जो है पार्टी से संबंध रखते हैं। किससे? पार्टी विधा से। 69 69 नंबर प्रश्न, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी? काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी? पहला यामिनी राय, दूसरा बीएस गायतोंडे, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा अमृता शेरगिल। यामिनी राय थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर हो नहीं सकते, बीएस गायतोंडे कोई मतलब, अमृता शेरगिल कोई मतलब नहीं है। ये यामिनी राय है। कौन है? यामिनी राय। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी? तो यामिनी राय की। आइए मित्रों 70 नंबर, रिनी धुमाल प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल प्रख्यात हैं पेंटिंग के लिए, बी मूर्त कला के लिए, सी संस्थापन कला के लिए, डी न्यू मीडिया आर्ट के लिए। रिनी धुमाल प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल पेंटिंग के लिए प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल किसके लिए? पेंटिंग के लिए मित्रों। किसके लिए? पेंटिंग के लिए प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल किसके लिए प्रख्यात हैं? तो पेंटिंग के लिए। 71 नंबर, शांत निकेतन के रामकिंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? शांत निकेतन के रामकिंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? शांत निकेतन के रामकिंकर बैज किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार, प्रिंट मेकर, स्थापत्यकार। तो मित्रों ये मूर्तिकार के लिए ज़्यादा प्रसिद्धि थी इनके पास, तो ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते थे रामकिंकर बैज, जो शांति निकेतन से इनका संबंध था। अगला प्रश्न 72 नंबर, मित्रों उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। 72 नंबर, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। 72 के कितना हो जाएगा मित्रों? पाशुतोष सेन, लालू प्रसाद शाह, जी.आर. संतोष, जयराम पटेल। तो ये जी.आर. संतोष जी थे जो ये सब कृतियां यही जो है बनाते थे। कौन थे? जी.आर. संतोष। सी नंबर कौन है? जी.आर. संतोष। 73 नंबर, 73 नंबर, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पहला पाटरी, दूसरा डिजाइनर, तीसरा मूर्तिकार, चौथा गायक के रूप में। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पहला पाटरी, दूसरा डिजाइनर, तीसरा मूर्तिकार, चौथा गायक। एस.जी. श्रीखंडे ये मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि इनको थी। किसके रूप में? मूर्तिकार के रूप में। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात थे मित्रों? मूर्तिकार के रूप में।
मूर्तिकार के रूप में कौन विख्यात था? एस जी श्रीखंडे। अगला प्रश्न हम आता है 74 नंबर। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं? बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार हैं। बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? पहला रेखा रोडबिट्टिया, जय झरोटिया, सी खास्तगीर, डी दिलीप दासगुप्ता। बनारस मित्रों, वाराणसी भी एक चित्र श्रृंखला है। बनारस अलग है, वाराणसी अलग है। तो कमेंट बॉक्स में वाराणसी का आप लोग बताइए चित्र श्रृंखला किसका है, जरूर दीजिएगा मित्रों। तो यहाँ बनारस है, वाराणसी अलग चित्र श्रृंखला है। वाराणसी चित्र श्रृंखला किसकी है उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? बनारस शीर्षक चित्र की श्रृंखला किसने बनाया? बनारस शीर्षक की श्रृंखला किसने बनाया? तो ये दिलीप दास गुप्ता थे। कौन थे मित्रों? दिलीप दास गुप्ता थे। कौन थे? दिलीप दास गुप्ता थे मित्रों। ठीक। 75 नंबर। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है? भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है मित्रों? पहला कल्याण कृष्णा, आनंद कृष्ण, दूसरा कंवल कृष्ण, डी राय कृष्णदास। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? बताइए फटाफट मित्रों, क्या कौन है? यहाँ जो है कंवल कृष्णा हो जाएंगे। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? कंवल कृष्णा जी हैं। तो मित्रों, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, शिव का विषपान नामक कृत किसने चित्रित किया? शिव का विषपान नामक चित्र किसने चित्रित किया? ए रविशंकर रावल, बी कल्याण सेन, सी नंदलाल बोस, डी अमृता शेरगिल। शिव का विषपान नंदलाल बोस जी का था। इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिव का विषपान नामक कृत किसने चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने। मित्रों, अगला जो है सीरीज लेके फिर से उपस्थित होंगे। इसके लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।